आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी परीक्षा की 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के बीच पूर्व इसरो प्रमुख और एनटीए परीक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिस्टम में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए तकनीक, सुरक्षा और पारदर्शिता तीनों पर एक साथ काम किया जाए। नीट पेपर लीक के बाद सरकार अब परीक्षा प्रणाली की हर कमजोरी को पहचान कर उसे बंद करने की दिशा में काम कर रही है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ जांच पर नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने 2024 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक हाई लेवल समिति बनाई थी, जिसने परीक्षा सुधारों को लेकर कई बड़ी सिफारिशें दी थीं। डॉक्टर के राधाकृष्णन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लीक आखिर कैसे हुई और फिर उस लूप होल को हमेशा के लिए बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाला रीटेस्ट सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का भी बड़ा टेस्ट होगा। Our committee gave recommendation in October 2024. From January 2025 till now, NTA has conducted 14 major tests, which includes NEET UG of 2025, the JEE Mains, CSIR Net, UGC Net, CU, ET, etc. They have gone well. That is 1 point for the confidence. The second point for the confidence is the current problem is to be understood well how the leak has happened, and we have to plug those loopholes. So the retest of 21st June is going to be a real test, a crucial test for the system to ensure that we have plugged all loopholes. सरकार जिन बड़ी सुधारों पर काम कर रही है उनमें सबसे अहम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी की दिशा में आगे बढ़ना। डॉक्टर राधाकृष्णन के मुताबिक सीबीटी सिस्टम में प्रश्न पत्र पहले से प्रिंट होकर लंबी दूरी तय नहीं करते बल्कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क के जरिए टेस्ट सेंटर तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे पेपर लीक और छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाती है। So what we had suggested there is create about 1,000 test centers in government institutions owned by central government or state government. This process is on, and I'm happy to say that in the 2025 and 2026 test cycles of NEET UG, most of the test centers were owned by the central state governments. इसके साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा केंद्रों पर भी जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि समिति ने सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों में करीब 1000 हाई सिक्योरिटी टेस्ट सेंटर विकसित किए जाएं। उन्होंने कहा कि हालिया परीक्षा चक्र में ज्यादातर सेंटर सरकारी संस्थानों में बनाए गए ताकि निगरानी और जवाबदेही बेहतर हो सके। Even for conducting CBT tests at this magnitude for 20 to 25 lakh students, you require tech-savvy people to handle it. So that process is on. What we have to ensure is you ensure the safety, security of the system that you are handling. Don't allow somebody to get into it. So this is a continuing process. जाहिर है सिर्फ तकनीक ही नहीं, संवाद भी इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। छात्रों, अभिभावकों और सभी हितधारकों को लगातार ये बताना जरूरी है कि सिस्टम में क्या सुधार किए जा रहे हैं ताकि गलत सूचनाओं से भरोसा कमजोर ना हो। सरकार भी मानती है कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास से समझौता नहीं किया जा सकता। यानी नीट विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ परीक्षा कराने पर नहीं बल्कि ऐसी परीक्षा प्रणाली बनाने पर है जिस पर छात्र, अभिभावक और पूरा देश भरोसा कर सके। और इसी भरोसे को दोबारा मजबूत करने के लिए सरकार तकनीक, पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।